दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 11 न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आपके चैप्टर का नेम है 11.1 एक्सरसाइज। पहले 5 क्वेश्चन की श्रृंखला को खत्म किया जाएगा और इस श्रृंखला का ये पार्ट ए होगा। और ये हूं मैं आपका दोस्त, स्कूल के साथ भी स्कूल के बाद भी। पहला प्रश्न कंप्यूटर महोदय आपकी स्क्रीन पे पहली बार में ही ले आए और ये रहा, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर और ये सेक्टर का एंगल दिया हुआ है थीटा 60। ये क्या चीजें और कैसे है, इसके लिए आपको पहले मेरे इंट्रो का लेक्चर देखना पड़ेगा जो मैंने इस पे बनाया है एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर। ठीक है, सेक्टर, सेगमेंट, सर्कल इनके ऊपर बनाया है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, मैं फिर से इसमें थोड़ा सा बताता जाऊंगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पूरे सर्कल का एक हिस्सा होता है। पूरे सर्कल का एक हिस्सा होता है। अगर ये पूरे सर्कल का हिस्सा होता है तो ये एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर का कोई फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन है। और एरिया ऑफ सेक्टर पूरा एंगल कितना होता है, 360 होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। मैं इसके साथ अप्रोच बताऊंगा कि ये क्यों और कैसे है। और एरिया ऑफ सेक्टर, और इसको जब ना लिखा हो तो हमेशा ये कौन सा होता है, ये माइनर सेक्टर होता है। क्लियर। थीटा की वैल्यू 60 पुट करेंगे, 360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू नहीं दी हुई, देखेंगे किसके 6 है, रेडियस कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, पाई की वैल्यू 22 बाय 7। ठीक है, 22 बाय 7। ये कैंसिल हो गया तो 1 बाय 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया आपका। तो ये 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 13, 132 बाय 7 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7 हो जाएगा, 62, 7 8 जा 56। फिर उसके बाद 6 बचेगा 0.0। ठीक है, फिर 7 8 56, तो ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, इजी क्वेश्चन पहला, और ये पास ऑन होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22, कि जिसका सर्कमफेरेंस कितना है 22 दिया हुआ है। क्लियर है। मैं ये अब फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट करना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, एक सर्कल का 1/4 हिस्से को क्या बोलते हैं, उसका क्वाड्रेंट बोलते हैं। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि ये पाई आर स्क्वायर का क्या हिस्सा होता है, 1/4 हिस्सा होता है, 1/4। ठीक है, जिसको वैसे नहीं समझना कि क्वाड्रेंट को नहीं समझना, उसको सेक्टर ही मान लो, क्वाड्रेंट को सेक्टर मान के चलो एक बार। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट ऐसे ही पढ़े हमने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, याद आया। तो ये क्वाड्रेंट में ये एंगल कितनी डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। तो ये 90 बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो ये इससे कट गया, तो ये 1/4 पाई आर स्क्वायर हो गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर। पर मुद्दे की बात यह है कि हमारे पास सरकमफेरेंस है, रेडियस तो है ही नहीं है। तो पहले सरकमफेरेंस से रेडियस हर बच्चे को बनाना आता है, तो सरकमफेरेंस से पहले रेडियस बनाएंगे। सरकमफेरेंस कितना दिया हुआ, 22 दिया हुआ है ना हमें, सरकमफेरेंस 22 पुट कर दो। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या आता है, और सर्कल का 2 पाई आर 22, तो आर की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू फाइंड करनी है 22, 22 से 22 कैंसिल, आर की वैल्यू 7/2। अब जहां जहां आर है वहां पे 7/2 पुट करो और 1/4 पाई आर स्क्वायर में, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्लियर है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये क्या होता है हमारे पास, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 7/2, क्योंकि अभी तो निकाला है आर की वैल्यू 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 11 जा, तो 77/88, 77/88 आपका आंसर हो जाएगा। और ये 8 9 72, अगर पॉइंटों में निकालना है 72.50 रह जाएगा। ठीक है, और 8 6 48। ठीक है,
तो 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये आपका आंसर। क्लियर? तो ये दोनों में मैंने निकाल दिया, सर्कमफेरेंस तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में निकल गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यार, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। अब ये क्वेश्चन इस साल सीबीएसई में आया था, पर ये मेरे को याद नहीं मिनट हैंड का पूछा था कि सेकंड हैंड का पूछा था। तो जैसा भी है पहले हम देखते हैं इसको कैसे। 5 मिनट में कितना एंगल स्वेप्ट करेगा। अभी हमें पता है कि ये अगर घड़ी है और इसकी ये सुई है, तो सुई पहले मान लो ये सुई कितनी 14 सेंटीमीटर की, तो ये इसके रेडियस का काम करेगी ना। अब ये यहाँ से 5 मिनट चली, जैसे यहाँ पे हमारा 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है, तो 3 से 4 पे चली तो ये कितने मिनट हो गए? 5 मिनट हो गए। तो 5 मिनट में ये एंगल कितना सबटेंड करेगी ये बताना है। क्लियर? तो ये क्या है 14। तो 5 मिनट में ये क्या हुआ? ये सेक्टर ही तो बन गया। अगर ये सेक्टर बन गया जिसका रेडियस दिया हुआ है तो मैं रेडियस कितना होगा 14 सेंटीमीटर हो गया। बट हमारे पास थीटा ही नहीं है, थीटा है नहीं, तो थीटा तुम्हें पहले निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है कि अगर ये क्लॉक है, क्लॉक में पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। पूरा एंगल कितना होता है 360। तो हमें पता है 60 मिनट 60 मिनट मेक 60 मिनट कितना एंगल बनाएंगे 60 मिनट मेक 360 डिग्री। और 1 मिनट कितना बनाएगा? 1 मिनट बनाएगा आपका 360/60। तो ये कैंसिल हो गया, 6 6 दा 36। तो 1 मिनट में 6 डिग्री हो गया, 1 मिनट में 6 डिग्री हो गया। हमें कितने मिनट में निकालना है? 5 मिनट में। तो 5 मिनट में कितनी डिग्री हो जाएगा? 6 × 5, तो ये 30 डिग्री हो गया। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ गया आपके पास। और इसका रेडियस क्या दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है? 14। तो एरिया स्वेप्ट कितना हो गया? एरिया स्वेप्ट हो गया आपका θ/360 πr²। θ/360 πr², जिसमें थीटा की वैल्यू है 30/360। पाई की वैल्यू मैं बाद में देखूंगा, क्यों मैं अभी बताता हूँ। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू 14 है। अब मैं तो बुक के हिसाब से नहीं देखता, मैं ये देखता हूँ 14 है ना, तो मैं नीचे 7 रखूंगा, क्योंकि 7 की 14 के साथ कटिंग होती है। अगर ये 10 होता तो मैं 3.14 पुट करता। ठीक है, तो ये होगा पाई की वैल्यू 22/7 रखूंगा, यहाँ पे 14 × 14, ये कट के और 12 ये 36 हो जाएगा आपका। 7 2 ज़ा 14, फिर 2 6 दा, फिर 2 3 ज़ा, फिर ये 11 × 14 कितना होता है? 14 154/3 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंटों में निकालना तो आपकी विश है। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10। अब इसमें देखो रेडियस 10 दिया हुआ ना, तो इसने देखो पाई 3.14 दिया हुआ। अगर ना भी दिया होता है आपको पता होना चाहिए। सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है। और हमें क्या फाइंड करना? फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अब मेरी बात समझनी, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देख लो। एक सर्कल में और इसका रेडियस दिया हुआ कितना दिया? 10 सेंटीमीटर दिया है। बात समझने की बहुत ज़रूरत है। तो माइनर और मेजर सेगमेंट, ये अगर एक लाइन लगा दूं तो ये क्या हो गया? सेगमेंट हो गया। इसको क्या बोलोगे? सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है, और ये ऊपर वाला मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट। क्लियर? अगर आप इधर देखोगे ध्यान से, अगर मैं एक और सर्कल बनाता हूं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर ये लाइन है ये, तो ये क्या हो जाएगी आपकी माइनर सेक्टर। इसको ये सेक्टर होते हैं, क्या होते हैं? माइनर सेक्टर हो गया ये। और ऊपर वाला क्या हो गया? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। थोड़ा सा इंट्रो बता रहा हूँ ताकि जो बच्चों ने नहीं देखा वीडियो वो वाला, तो ये। और इसमें ये जो चीज होती है लेंथ ऑफ आर्क, इसको क्या बोलते हैं? ये लेंथ ऑफ आर्क है। ये चीज पूरी सर्कल का कुछ हिस्सा, वो इसका क्या हो जाएगा? ये पार्ट क्या हो गया आपका? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ
आर्क। पहले तो बातें समझने की जो जरूरत है वो ये चीजें हैं, ठीक है। बाकी तो आपको अलग से देखनी पड़ेगी वीडियो। माइनर सेगमेंट निकालना है पहले। माइनर सेगमेंट दिखता कैसा है, ये ऐसा दिखता है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट निकलता कैसे है, अगर आपके पास ये पूरा एक सेक्टर है, अगर इस सेक्टर में से, इस सेक्टर में से अगर ये तुमने ट्रायंगल माइनस कर दिया तो आपके पास ये सेगमेंट बच जाएगा, ठीक है। अब पहली बात, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये याद रखना है। सेक्टर पूरे एक सर्कल का कोई हिस्सा है, पूरे सर्कल का कोई हिस्सा है, ये एंगल उसमें थीटा है, तो पूरे सर्कल का कोई हिस्सा है तो पाई आर स्क्वायर तो होगा ही। तो मैं फॉर्मूला याद करने की टेक्निक भी सिखा रहा हूं आपको। थीटा अपॉन टोटल, टोटल फ्रैक्शन कितना है, 360 डिग्री है, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, ये हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इसमें थीटा 90 डिग्री है, रेडियस 10 है, थीटा 90 और रेडियस 10 पुट कर दो। थीटा 90, चलो जी पुट कर दिया, थीटा बाई 360, पाई की वैल्यू नहीं मैंने पुट की, पाई की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 3.14। क्यों पुट करूंगा, क्योंकि 3.14 नीचे करेगा तो 100 आएगा। आर की वैल्यू मेरे पास क्या 10, अगर ना भी दिया होता तो भी मैं 3.14, क्योंकि इसकी कटिंग इसके साथ होती है। हाफ आर का स्क्वायर, आर क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये क्या है साइन 60, साइन 90 सॉरी, साइन 90 डिग्री, ये 250 टू 5 जा हो गया 100, 10 10 जा क्या होता है 100 होता है, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अगला स्टेप में कुछ कैलकुलेशन करेंगे, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो ये 157 हो जाएगा और ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 157 बाय 2 माइनस ये क्या आ जाएगा 5 10 जा 50, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो 157 बाय 2, 2 7 जा 14 हो गया, 2 8 जा 16, 78.5 माइनस का 50, तो ये आ जाएगा आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला आपके पास, ये निकला ये चीज, ये क्या है हमारा माइनर सेगमेंट, क्या है माइनर सेगमेंट, ये क्या है हमारा सेक्टर, माइनर सेक्टर, और ये क्या है हमारा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। लिखने का तरीका भी यही रखना आप लोगों ने, ठीक है। तो इससे टीचर को भी क्लैरिटी है, आपको भी क्लैरिटी है। आगे उसने और भी कुछ पूछा है, मेजर सेक्टर निकालो, क्या निकालना है मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर कैसे निकल सकता है, मेजर सेक्टर को निकालने के दो तरीके हैं, ये ऐसे है, ये माइनर सेक्टर हो गया, ठीक है। या तो तुम पहले माइनर सेक्टर निकाल के फिर उसको माइनस कर दो, ऊपर वाला मेजर है, ठीक है, पहले माइनर निकालोगे फिर एरिया ऑफ सर्कल में से उसको माइनस करोगे। एक तरीका क्या है, ये थीटा है माइनर सेक्टर का, ऊपर कौन सा है मेजर सेक्टर, ऊपर क्या है मेजर सेक्टर। तो जो मेजर सेक्टर है आपके पास वो ये चीज है, ये वाला, ये सारा, इसके लिए थीटा ये हो जाएगा ये वाला, और ये थीटा कितना होगा, ये होगा आपका, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं आपको समझाने के लिए, तो ये जो अगर मेजर सेक्टर निकालना है तो वो क्या होगा 360 माइनस थीटा होगा, इसका एंगल कितनी डिग्री होगा, ये तो माइनर सेक्टर के लिए एंगल है ये थीटा, ठीक है। फिर मेजर सेक्टर के लिए एंगल क्या हो जाएगा ऊपर वाला, तो मेजर सेक्टर भी कुछ हिस्सा है पाई आर स्क्वायर का, ठीक है जी, पर इसका जो थीटा है, थीटा कितना है 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो 360 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 90 डिग्री अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, क्लियर। तो ये क्या हो गया 360 माइनस 270 हो जाता है, मतलब 3/4 बचेगा ये ऐसे है ना, अगर एक सही दूसरे एंगल से भी सोचो तो 90 है, 90 का मतलब ये पार्ट है, ये कितना होता है 1/4, तो ये पार्ट कितना बच गया, ये पार्ट कितना बच गया, ये चीज, ये हिस्सा हो गया 3/4, तो ये 3/4 ही आएगा, देख लेना करके, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कटिंग हो गया इसके साथ, देखो 9 3 27, 9 4 30, 3/4 ही है, मैंने बोला था
3/4 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, 3.14 का मतलब डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10, ठीक है। तो 100 के साथ तो 100 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 157, ठीक है। तो 157 का 3 टाइम्स 15 दिए 45, यही हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 3 7 21 हो गया, 3 5 15 और 2 17, 3 एकम 3 और 1 4, 471, ठीक है। तो 471/2, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 2 दूनी 4 हो गया, ये आपका 2 3 6, ठीक है, 2 पंजे 10, ठीक है, पॉइंट, फिर 2 पंजे 10, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? ये हमने क्या निकाला, मेजर सेक्टर। क्या निकाल दिया बच्चे, मेजर सेक्टर। अब करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज मुझे कोई काम है, नहीं तो मैंने कम से कम 6-7 तो करने ही थे क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन ये आज की क्लास का लास्ट रहेगा। अब इसमें देखो लेंथ ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ, 21 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख लिया मैंने। आर्क सबटेंडेंट एंगल 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री। पहले मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। अब लेंथ ऑफ आर्क को समझने का तरीका देखते हैं। अब मैं लेंथ ऑफ आर्क समझाता हूँ तुम्हें। ये मान लो ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको वाइडर करके ये हो गया, ठीक है। अब लेंथ ऑफ आर्क है क्या, लेंथ ऑफ आर्क पूरे सर्कल का कुछ हिस्सा है, जैसे ये, ठीक है। तो मान लो ये लेंथ ऑफ आर्क अगर कुछ हिस्सा है, तो ये पूरा क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। मतलब 2πr का ये कोई फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन है, ऊपर भी कुछ है और नीचे भी कुछ है, ठीक है। अब टोटल एंगल कितने डिग्री होता है, टोटल एंगल कितने डिग्री होता है, 360 होता है। और ये क्या होता है आपका थीटा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, थीटा बाई 360 पाई 2πr। ये क्या होगा तुम्हारा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ये पूरे सरकमफेरेंस का पूरा सरकमफेरेंस 2πr, उसका कोई फ्रैक्शन ऊपर थीटा नीचे थीटा बाई 360। और आर की वैल्यू अब कितनी पुट करनी है, 21 पुट कर दो। फिर फॉर्मूले याद तो चलो बात की बात है, पर पहले समझना ना वो बना कैसे। तो 60/360 मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की वैल्यू 22/7। क्यों 22, 7 क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है 21, कटिंग हो जाएगा मेरा। तो ये कट गया, तो फिर 1/6 आ गया, फिर ये 2 3 6, 2 3 3, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो पहला निकाला। अब एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर नहीं दिया हुआ, कौन सा सेक्टर निकालना है, तो हमेशा कौन सा निकालो, माइनर ही निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर नहीं दिया हुआ तो कौन सा सेक्टर निकालते हैं, माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनर सेक्टर दिखेगा कैसा, ऐसा। पहले चीजें दिखती कैसे हैं वो पता हो आपको, इसमें थीटा होता है, ये आर होता है, ठीक है, माइनर सेक्टर। तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर, क्लियर। अब इसके बाद आर की वैल्यू 21 पुट करो, थीटा 60, आर की वैल्यू 21, थीटा 60 पुट कर दो। तो थीटा क्या होगा, 60/360 पाई 22/7 आर स्क्वेयर। आर कितना है 21 मल्टीप्लाई बाय 21, तो ये 1/6 रह गया, फिर 7 ये 21, 3 2 जा 6, 2 11 जा 11 इंटू 21, 21 21, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये क्या हो गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल दिया हम लोगों ने, क्लियर। अब देखो इसका लास्ट पार्ट, ये आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो। अब फिर नहीं दिया हुआ कौन सा सेगमेंट निकालना, ठीक है, सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोड, तो आप क्या निकालोगे, माइनर सेगमेंट निकाल दो। अभी हम लोगों ने सीखा कि ये हो गया तुम्हारा ये, एक मिनट, सेगमेंट, इसको क्या बोलोगे, सेगमेंट। ये क्या है, माइनर सेगमेंट। निकलेगा कैसे माइनर सेगमेंट,
अगर ये पूरे सेक्टर में से, ये हो गया माइनर सेक्टर, ठीक है, इसमें से क्या माइनस करोगे, ट्रायंगल। जैसे ये, अब जैसे मैं दिखाता हूँ, इसमें उड़ा दिया, उड़ गया, देखो बच गया ना यही। अगर इसमें से ये माइनस करते हैं, अब फिर से इसकी डायग्राम बना देते हैं, तो ये क्या है आपका सेक्टर, थीटा ये हो गया, इसका ये आर हो गया, ये थीटा हो गया, ये इसका आर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास थीटा कितना है, थीटा 21, थीटा 60, आर 21, थीटा 60 आर 21, पुट कर दो। एरिया ये क्या है, माइनर सेक्टर, उसका एरिया निकालना। ये क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ आर स्क्वेयर साइन थीटा। थीटा क्या है, 60/360 मल्टीप्लाई बाय पाई 3.14 नहीं पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है 22/7। आर की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई बाय 21, हाफ आर का स्क्वायर 21 मल्टीप्लाई बाय 21, साइन, साइन कितना लेना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ठीक है। ये कैंसिल हो गया इसके साथ, 1/6, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 11 जा 11 21। ये तो अभी सॉल्व किया था, 231 अभी किया था थोड़ी देर पहले। 21 इंटू 21 कितना होता है, 441 होता है बाय 2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, जो कॉस 30 की होती है, और ये होता है √3/2। तो 231 माइनस 441 √3/4, ठीक है। अगर सॉल्व करना चाहते हो, अगर आगे, ठीक है, वैसे तो ये भी आंसर सही है, ठीक है। अगर ये एमसीक्यू में आता अप्रोक्सीमेशन के साथ करने को, तो 231 ये हो जाएगा, ये 441 है, 441 √3 1.73/4 हो जाता। मैं वैसे नहीं बता रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर ये एमसीक्यू आ जाता तो मैं इसको 440 मान के पहले सॉल्व करता, तो 110 ये हो जाता, 110 इंटू 1.73 करता तो कुछ बनता, तो उसमें से मैं माइनस कर देता, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके कैलकुलेशन करने का तरीका होता है। ये तो चलो वैसे ही समझाया तुम्हें कि अगर ये एमसीक्यू टाइप आता, तो अगर आंसर तक पूरा पहुंचना होता, वैसे तो ये भी एनसीईआरटी में दिया, तो ये सही है, ठीक है। तो ये तो हो गए आज की क्लास के क्वेश्चन। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, जय हिंद। और अपने दोस्तों से यार जरूर वीडियो को शेयर करना।